हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे और वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। तो आज मॉर्निंग मॉर्निंग की शुरुआत लेमन टी के साथ। और सुबह सुबह एक लेमन टी पीने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, दूध की बजाय, दूध वाली चाय की बजाय। और अभी सेला रेडी होने के लिए ब्रश कर रही है। जब तक हमारे पास टाइम था, क्योंकि ब्रेकफास्ट बन चुका था और लंच भी पैक कर दिया था मैंने, तो बस लेमन टी पी रही थी बैठ के थोड़ी देर, जब तक ब्रश करके वो वॉशरूम होकर आ जाएगी, फिर उसे हम रेडी कर लेंगे। और श्री भी यहाँ सो रही है। समय पे उठने पे काम भी आराम से हो जाता है। और ये लंच उसका पैक हो चुका है, तो बस बैग में रख दूँ। फ्रूट भी है और बोतल भी उसकी पानी भरकर, और बैग पैक कर देती हूँ। जब तक सेला की दूध भी मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि दूध थोड़ा सा गर्म था, तो बस आते आते नॉर्मल हो जाएगा वो जब तक वो पिएगी। बैग पैक करने के बाद सेला को भी रेडी किया, और फिर उसके बाद श्री भी उठ गई थी। तो श्री उठते ही सेला की दूध बिस्किट खा रही थी। जब तक सेला को, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा ला देती हूँ। जब तक सेला रेडी हो रही थी, और ये टाई नहीं बन रहा था, तो सोनू जी उसे पहना रहे थे और ठीक कर रहे थे टाई को। शैला को मैं फिर चोटी बांध रही थी, तो 2 चोटी नहीं बांधती, एक ही चोटी बांध देती हूँ, क्योंकि थोड़े से बाल छोटे बड़े हैं, तो एक चोटी बांध के ऊपर से क्लिप लगा देती हूँ। तो उससे थोड़ा फेस पर ना बाल नहीं आते उसके आगे में, कहती है एक ही चोटी बांधो, तो बस। और शैला स्कूल जा चुकी है, उसकी बस आ गई थी, और उसके बाद नीचे गुआभा तोड़ने में लग गए थे दोनों लोग। तो थोड़ा सा टहल रहे थे, नीचे ही वॉक कर रहे थे, मैं ऊपर वॉक कर रही थी। बस सुबह का मौसम था तो अच्छा लग रहा था। और श्री देखो गुआवा खाने में लगी थी, मुझे भी मिलेगा पेड़ का ताज़ा फल कम था। कम ऊपर आ जाओ। जब आएगा तब खा लेगा, तुम छोड़ दो, उस काऊ को खिला दो। चलो दिखाओ, देखो कितना क्यूट था। ओहो तो बेबी कैसा था? फिर सेला को स्कूल जब छोड़कर आते हैं बाहर से, फिर बेड पर बैठ रहे थे, तो मैंने कहा रुको बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि बेडशीट पूरा फैला रहता है, जाने के बाद ना बिल्कुल फैल जाता है, और बेडशीट आज चेंज भी करना था। तो मैंने फिर पहले बेडशीट चेंज किया और उस कवर को भी हटा दिया था, कि आज सिर्फ बेडशीट उसको थोड़ा सा धूप लगाना था इसलिए। और बहुत दिन हो जाता है ना, तो फिर वो लगता है कि थोड़ा सा धूप लगा दो जब धूप आती है अच्छी, तो क्योंकि दोपहर को धूप आ जा रही है, तो थोड़ा सा कोहरा कम हो रहा था। और फिर ये लोग बैठेंगे तो फिर उठेंगे नहीं, क्योंकि श्री फिर बैठेगी और उस पर फिर खाएगी, तो कहीं सो जाए कि सुबह उठ गई है तो इसलिए मैंने कहा रुको चेंज कर दूँ, उसके बाद आराम से बैठ जाओ, फिर मैं काम करती रहूँगी। तो ये काम तो कम से कम निपटा रहेगा, और साफ़ सुथरा भी लगता है ना थोड़ा सा बेड बिछाने के बाद। देखो बैठ के अब देखिए इस तो श्री क्या कर रही है, स्लाइड लेके बैठी है। इसने बोला था, लेकिन मैंने स्लाइड स्लाइड। फिर उसके बाद फिर मैं बेडशीट हटाने के बाद फिर मैं श्री को देखी, तो स्लाइड उधर बना बोल रही थी स्लाइड बना दो। मैंने कहा नहीं, आज बेडशीट बिछा दूँ, दीदी जब रहेगी तब तुम स्लाइड बना के खेलना। तो दूसरी रूम में सोनू जी ने बना दिया था, तो वहाँ खेल रही थी। फिर हमें सोनू जी इधर बैठे थे, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, तो वो भी आ गई कि एक्सरसाइज करने, और मेरा देख देख के वो भी एक्सरसाइज बेड के ऊपर बैठ के कर रही थी, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो मैंने एक्सरसाइज थोड़ा बहुत किया, क्योंकि एक दिन ना करो ना तो फिर पैर हाथ आपके दर्द करने लगते हैं। मेरी एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो गई, ये लास्ट में मैं करती हूँ एक्सरसाइज के बाद। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में क्लीनिंग करने के लिए, जब तक सोनू जी बैठ के मोबाइल मतलब थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो भी उठ जाते हैं। और श्री भी उनके साथ बैठी थी। श्री तो इधर उधर टहलती रहती है, वैसे खा ली थी तो उसके बाद थोड़ी देर खेलती है।
और उसके बाद मैंने इस रूम की भी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी कि निकलता है तो दोनों इकट्ठे निकल जाए, क्योंकि और समय मिलेगा तो आज मैं लगाऊंगी, नहीं तो बेडशीट को कल लगाऊंगी धुलने में, क्योंकि इन सबको ना ठंडी के दिन में क्या होता है, ठंडा पानी आता है तो गर्म पानी में डालना होगा मुझे। तो अभी तो मैंने नॉर्मल कपड़े डाल रखे हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे आज। और उसके बाद फिर मैं सोफ़ा कवर सारे चेंज करके फिर और पूरे फैले हुए थे, पूरा ही फैला हुआ था रूम, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना पढ़ते हैं कम और फैलाते ज़्यादा है, खेलते हैं टॉय बस और बुक्स ज़्यादातर श्री के। फिर जब सुबह सुबह से लग जाती हूँ ना तो जल्दी जल्दी काम होते जाते हैं। अगर मैं बैठ जाती ना फिर मेरा काम रुक जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बैठूँ ना, बेड पड़ गई ना तो ठंडी के दिन में यही होता है कि अगर पानी का काम कर रहे हो तो पानी का काम करते रहो बस कंटिन्यू, तो ठीक है, वरना थोड़ी देर क्या रेस्ट लेने जाओगे तो फिर उठने का मन नहीं करेगा। फिर सोनू जी चले गए नहाने के लिए कि अब टाइम हो रहा था उनके ऑफिस का, तो वो नहा लेंगे उसके बाद रेडी होंगे, जब तक मेरा भी काम कंप्लीट हो ही जाएगा ओवरऑल उनके ऑफिस जाने तक। सारे कवर चेंज कर दिया था मैंने कि अब जब चेंज हो रहा था, क्योंकि सोफ़ा कवर पर भी ना श्री थोड़ा सा गंदा कर रखी थी, तो मैंने कहा चल इसको भी धुलने में डाल दूँ। और पूरे टॉय से ये भरे हुए थे तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए। जब मैंने घोड़े को नीचे उतारा तो श्री तो बहुत खुश हो गई, अब वो छोड़ती नहीं है, उस पर चढ़ी रहती है। क्यों सुन रहा है? क्या? ये क्यों सुन रहा है? ये परेशान है? अच्छा। थोड़ा सा गीला कपड़ा करके बस थोड़ा सा जो भी धूल डस्ट होगा ना वो निकल जाएगा गीले कपड़े से। जब भी सफाई करो ना तो श्री पता नहीं सफाई होती है कि और फैलता ही जाता है, ये टॉय भी रहने दो मम्मा, इससे खेल लूँ इससे खेल लूँ, तो क्या करूँ फैलता भी है, बस समेटती ही रहती हूँ दिन भर मैं तो। हैप्पी बर्थडे। सबको फिर मैंने साफ़ करके अच्छे से रख दिया था, तो ये थोड़ी देर तो रहेगा, लेकिन एक बार रख दो ना तो ठीक लगता है। ऐसे डेली बेसिस बस थोड़ा सा मैं समेट देती हूँ कि ठीक लगने के लिए, कि थोड़ा सा आगे का पर्सन है ना तो। चोट लग गई है तो ओहो ये तो और गंदा हो जाएगा बेटा। ओ हेलो, ये देखो पूरा गंदा हो रहा है, फिर ये साफ कैसे करूँगी मैं? तुम सही में श्री ऐसा चलो ला ऑयल को रख दूँ। हो गया ठीक है, ओके चल बैठ जा। ओए कारीगर अच्छा खेल रही हो, सॉरी बाबू। श्री सरसों का तेल लगा रही थी घोड़े को कि वो भी ठीक हो जाएगा और अच्छे से चलेगा। और यहाँ मेरा काम हो गया था तो मैं नहा के पूजा करने आ रही थी। पापा पीने के लिए पापा से मांग लो दे देंगे। नो 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 नो। फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने, पराठे बनाने। मेथी का पराठा था और सियाला को भी मैंने मेथी का पराठा और आलू की सब्ज़ी दे दी थी। और मेथी का पराठा हम चाय के साथ खाएंगे, तो इसलिए मैं गरम बनाने के लिए सोची थी कि मैं जब खाना होगा तभी बनाएंगे। तो एक तरफ मैंने पराठे को बना दिया और एक तरफ मैंने चाय को चढ़ा दिया कि मेथी का पराठा ना हमें तो चाय के साथ अच्छी लगती है इसलिए। और श्री है तो उसके लिए आलू की सब्ज़ी और सैला के लिए भी आलू की सब्ज़ी है।
मेथी, तो श्री भी खा लेगी आलू की सब्ज़ी और बाकी हम चाय के साथ ले लेंगे। आजकल मेथी, पालक तो बस इसके पराठे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग तो चाय से ले लेते, बच्चे नहीं खा पाते ना, तो उनके लिए सब्ज़ी या दही दही नहीं देती कि अभी का टाइम दही खाने लायक नहीं है, खाँसी हो जाती है और अभी बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है, जल्दी खाँसी जुकाम तुरंत हो जाता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते जाएं इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।